See, we are very open about it. Chayan is a young adult with autism. See, आप लोगों ने शायद ऑटिज्म के बारे में बहुत नई नई चीज़ें सुनी होंगी। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। एक ब्रेन जिसकी वायरिंग थोड़ी डिफरेंट है। नमस्कार, मैं हूं शिखर कुमार और स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है इतनी सी खुशी। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो एपिसोड है वो आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहीं रोड्स पे नहीं हैं, कहीं बाहर मतलब घूम नहीं रहे हैं। आज हम एक घर में आए हैं और एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट के पास आए हैं एंड उनके थ्रू हम ये जो एपिसोड है अपना वो सारे भारतवासियों को डेडिकेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कंटेस्टेंट से मिलाते हैं। ये एक स्टूडेंट हैं, वो एक बहुत ही अच्छा परकशनिस्ट है। परकशंस जो हैं वो आते हैं ताल जो होती हैं, जो ताल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ही करंटली ये तबला सीख रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड गाय एंड वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन आप कह सकते हो। इनका नाम है चयन। जी हाँ, हाय चयन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। कितने सालों बाद मिल रहे हो ये बताओ मुझे। काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी साल हो गए ना। चयन, आपको हमारे चैनल के बारे में पता है इतनी सी खुशी? मुझे इसके बारे में नहीं पता रहता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं अपने चैनल पर और उस पैसे से हम किसी भी एक आदमी को, वो कोई भी हो सकता है, उसको सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, उसको खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने आपको सेलेक्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे क्या, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे। हम लोग किसी से कभी कुछ सवाल पूछते हैं, कभी किसी को कुछ टास्क देते हैं। तो आज आपके लिए सब कुछ मिक्स रहने वाला है। मिक्स इन अ सेंस कि आप जिस शो पे आज आए हो तो आपको उस शो पे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे और अपनी स्किल्स भी दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज हम चयन के स्किल्स भी देखेंगे कि वो कितना अच्छा ड्रम और तबला बजाता है। बट अभी जो है मैंने चयन को जितना भी एक्सप्लेन किया है, चयन हमारे पास कुछ टास्क और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे होते हैं और बाद में तीनों जब कंप्लीट हो जाएंगे, याद रखिएगा तीनों क्वेश्चंस के जब आप आंसर दे दोगे तभी आपको वो सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, अगर आप हार गए तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो रेडी हो खेलने के लिए हमारे साथ? रेडी सर। पक्का? हाँ, मैं थोड़ा रेडी हूँ। चलो ठीक है। तो चंद, एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनके 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। किसी भी एक प्रश्न पर, किसी भी एक क्वेश्चन पर आप हेल्प ले सकते हो। हाँ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो चलिए शुरू करें। रेडी। चलिए चयन, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत के किस कप्तान का नाम, निकनेम माही के नाम से भी जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है सुरेश रैना, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। पक्का पता है आपको ये? क्योंकि वो सभी लोग उनके फैमिली जो है महेंद्र सिंह धोनी के, वो लोग उनको माही बुलाते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चयन, दिस इज योर फर्स्ट एनवलप। आपने पहला एनवलप जीता है, ये ले लो आप, ये आपका हो गया। अच्छा, हमने सुना है कि आप एक्टिंग क्लासेस भी जाते हैं, आपको नाटक करने का शौक है। हाँ, मैंने थोड़ी हेरिटेज स्कूल में एक्टिंग करी थी। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, वो आपके लिए एक टास्क है। टास्क ये है कि आपको किसी भी एक आर्टिस्ट का, बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, किसी भी एक एक्टर का आपको एक्टिंग करके दिखानी है।
सर मैं आपको एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए हो कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? सो गाइस, एक्टिंग आप लोगों ने देखी चैन की अभी, एंड अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो जो है थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपका आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परकशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि ताल की कैटेगरी में आता है, ताल वाला इंस्ट्रूमेंट है? आपका पहला ऑप्शन है वायलिन, दूसरा ऑप्शन है जेम्बे या दरबुक्का, और तीसरा ऑप्शन है पियानो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी, अब एक ही क्वेश्चन बचा है, आपके पास अभी हेल्पलाइन बची है, तो इफ यू वांट टू एंगेज समवन विद यू, इफ यू डोंट नो दिस आंसर एंड यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर नॉट श्योर, तो आप वो हेल्प ले सकते हैं। मैं किसी से हेल्प लेना चाहता हूँ। किससे हेल्प लेंगे बताइए? मम्मी जी से। चलिए मम्मी जी आ जाइए। माय नेम इज़ अर्चना। अच्छा, थोड़ा सा मैं चयन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि चयन जो है वो एज अ स्टूडेंट एंड एज अ आपका बच्चा किस तरीके से मतलब है वो, और अभी तक उसकी स्टडीज़ कैसे हुई हैं, क्या क्या करा है अपनी लाइफ में इसने? आप तो थोड़ा सा प्लीज़ बताइए हमें चयन। See, we are very open about it. Chayan is a young adult with autism. Okay. And as far as I remember, he has been like this. Okay. But we have come a long way. Okay. Okay. उसने कभी भी पढ़ाई से जी नहीं चुराया। उसने जितनी हिम्मत थी हमेशा उससे बढ़ के काम किया। और म्यूजिक में बहुत आगे गया। Yes. बहुत बड़ी पहचान भी बनाई अपनी। I know. पढ़ाई में भी चयन बहुत मेहनती है, और उसने अभी अपनी 12th भी CBSE से बड़े अच्छे मार्क्स से 85% मार्क्स से क्लियर कर लिया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ मैम कि थोड़ा सा आप मुझे इस ऑटिज्म के बारे में बताइए कि हमारे दर्शकों की एक्चुअली में है क्या चीज़? आप लोगों ने शायद ऑटिज्म के बारे में बहुत नई नई चीज़ें सुनी होंगी, या उसके बारे में काफ़ी अजीब सी वियर्ड सी चीज़ें भी सुनी होंगी, बट मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। एक ब्रेन जिसकी वायरिंग थोड़ी डिफरेंट है। ओके। जैसे एप्पल डिफरेंट है, एंड्रॉयड डिफरेंट है, राइट? आईफोन डिफरेंट होता है, एंड्रॉयड का फ़ोन डिफरेंट होता है, उनका प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम एक सेपरेट तरीके के ब्रेन को देखें जिसमें वैसे कोई कमी नहीं है इंटेलिजेंस की, बट उसकी वायरिंग अलग है। ओके। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, चीज़ें कैसे उन्हें फील होती हैं वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। बट यहाँ पर मैं फिर भी जोड़ना चाहूँगी इस चीज़ को, ऐसा नहीं, ऐसा समझा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म है वो ये नहीं चाहते कि वो दूसरों के साथ सोसाइटी में मिक्स हों, बट बिल्कुल ऐसा नहीं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे, जैसे हैं वो वैसे एक्सेप्ट करे, और ऑटिज्म को एक हौवे की तरह ना समझे। ठीक है। वो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी दोस्त मिले, उन्हें भी सोसाइटी नॉर्मल लोगों की तरह ले, और वो भी खुश रहें लाइफ में। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है। मैं हमेशा से जब मैं इसको पढ़ाने आता था तब भी मैं मतलब आपसे पूछना चाहता था, इसका नाम बहुत यूनिक है, चयन जी। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस चयन? ये इनका नाम जो आया है, इसके पीछे क्या आपका थॉट है, और क्या मतलब किस सोच से आपने इसका ये नाम चयन रखा है? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज़्यादा कोई सोच नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ 6 दिन का था जब ये नाम रख दिया गया था। इसके डैड ने रखा था, और बस स्वीट लगा, अच्छा लगा, भगवान की देन है, भगवान का ही चॉइस था ये। वेरी नाइस। तो ठीक है मैम, चयन हमारे आज गेम शो पे आया है, आपको जैसे पता है, इतनी सी खुशी। एक प्रश्न का सही जवाब दे दिया है, एक्टिंग बहुत अच्छी करके दिखाई, टास्क दिया था हमने उसको एक्टिंग का। तीसरा क्वेश्चन पे अटक गया है। ओके। ठीक है, आई एम श्योर कि आप ये शायद आराम से बहुत अच्छे से बता देंगी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परकशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि ताल की कैटेगरीज में आता है? वायलिन, जेम्बे या दरबुका? जेम्बे दरबुका एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एंड पियानो। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? पहले हम ऑब्वियसली पहले चयन की चॉइस सोचते हैं कि ये किस
ऑप्शन पे जाना चाहता है, आपका ही क्वेश्चन, मतलब आंसर आपका ही माना जाएगा, बट लेट अस आस्क चैन। चैन, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? I'll take option B, Ambe and Tebuka. ओके, एनी थॉट बिहाइंड दैट? यू नो दिस इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि ताल जो तबला में होता है ना उसमें बजाता है, और उसमें वो जो लड़कियां होते हैं और बॉयज होते हैं वो वहाँ पे कथक डांस कर लेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम आपका क्या ऑप्शन है? द सेम ऑप्शन, Okay. ऑप्शन बी जेम्बे। ठीक है। मेरे हिसाब से वही ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। मैं चाहता हूँ ये एनवलप आप ही चैन को दो। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। या इट्स करेक्ट आंसर। चैन, यू वन इट। चैन, अब तीनों लिफाफे खोलेंगे, इसमें कुछ है आपके लिए, देखते हैं क्या क्या है। चलो ठीक है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, चलो हो सकता है सेकंड खाली हो गया। सेकंड में देख लो भाई। इसके अंदर भी कुछ नहीं है। चलो हो सकता है लास्ट वाले में हो कुछ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, क्या होगा? सब कुछ करवा भी लिया, क्वेश्चन भी पूछ लिए, एक्टिंग भी करवा ली। चलो ठीक है, हम आपके लिए एक, आपने तीनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। चैन, कैसा लगा गिफ्ट आपको? ये गिफ्ट तो ठीक लगा मुझे। ओके